जय गुरु जी, जय संगत जी। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है गुरु जी सत्संग। इस चैनल पे हम गुरु जी की महिमा का गुणगान करते हैं, क्योंकि गुरु जी की महिमा बहुत अपरंपार है। गुरु जी की कृपा अनंत है। वो भी ब्लेस कर देते हैं जो हमारी किस्मत में नहीं है। आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। इस चैनल पे जो नंबर आपको स्क्रॉल हुआ नज़र आ रहा है, उस नंबर पे आप अपना कोई भी सत्संग शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, लिख सकते हैं या ऑडियो रिकॉर्ड भेज सकते हैं। आपका सत्संग कोशिश करेंगे कि हम वीडियो में ज़रूर दिखाएं। गुरु जी की बात करें तो गुरु जी साक्षात शिव रूप हैं, परम परमात्मा हैं। वो हमें इतना ब्लेस करते हैं जो हमारी किस्मत में है भी नहीं। लेकिन शर्त ये है कि हमें पूर्ण समर्पण करना पड़ता है, गुरु जी पर विश्वास रखना पड़ता है और धैर्य रखना पड़ता है। जो हमारे पाप कर्म है संगत जी, वो 90% गुरु जी अपने ऊपर लेते हैं और 10% हमें काटने पड़ते हैं। हमें नहीं पता कि हमने पिछले जन्म में क्या पाप किए हैं, क्या पुण्य किए हैं, लेकिन चाहे जितने मर्जी हमने पाप किए हो, वो भी हम अगर गुरुजी की शरण में आ गए तो 90% गुरुजी अपने ऊपर ले लेंगे। 10% काटने के बाद गुरुजी अपनी शरण में ही रखते हैं। और गुरुजी अक्सर कहा करते थे कि जब कोई मेरी शरण में आता है तो वो इस जन्म के लिए नहीं, 7 जन्मों के लिए मेरा हो जाता है। उसको कोई फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो सदा शिव की शरण में है। तो संगत जी, अगर कोई रास्ता ना हो, अंधेरा ही अंधेरा हो, दुख कष्ट किस्मत में कुछ भी नज़र ना आए, तो आप एक बार गुरु जी की शरण में आके देखिए। अगर आपको कोई कष्ट है, कोई दुख है, आप किसी को मत बताइए, क्योंकि किसी को बताएंगे तो लोगों ने आपकी बातें ही बनानी है। कोई दुख का किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन गुरु जी हमारे पिता हैं, परम परमात्मा सदा शिव हैं। अगर सच्चे मन से हम उनको कोई भी अपनी दुआ बोलते हैं तो वो ज़रूर कबूल करते हैं। मेरी यही विनती है कि आप गुरुजी की शरण में आएं और देखिए आपकी ज़िंदगी से अंधेरा कैसे दूर होता है। गुरुजी की महिमा अनंतम है। एक पुरानी संगत का मैं सत्संग आपको सुना रही हूँ। एक आंटी जी गुरुजी के पास आए। आंटी जी बैठे थे तो गुरुजी ने अपने पास बुलाया तो बोला, आंटी जी अक्सर गुरुजी के मंदिर में आते थे। बड़े मंदिर की बात है, जब गुरुजी अपने फ़िज़िकल फॉर्म में थे उस टाइम की बात है। तो वो आंटी जी गुरुजी के पास बैठे थे तो गुरुजी ने बोला, आंटी मांगो, क्या मांगना है आपने। क्योंकि आंटी जी अक्सर चुपचाप गुरुजी का दर्शन करके वहाँ प्रसाद खा के घर चले जाते थे, मांगते कुछ नहीं थे। लेकिन उस दिन गुरुजी ने बोल ही दिया, पूछ ही लिया कि आंटी मांगो, आपने क्या मांगना है। तो आंटी जी ने बोला, गुरुजी मेरे पास सब कुछ है, सुख है, पुत्र, गाड़ी, घर, सब कुछ है गुरुजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो गुरुजी ने बोला, नहीं आंटी जी, आपको कुछ मांगना पड़ेगा। आज मांग लो जो मांगना है, जो मांगोगे वो आपको मिल जाएगा। तो आंटी जी ने बोला, अच्छा गुरुजी, अगर आप इतना कह रहे हो तो यही है कि मुझे कोई चीज़ नहीं चाहिए, बस यही है कि जब भी मेरे प्राण निकलें आपकी शरण में निकलें, आपके चरणों में निकलें। तो गुरुजी हंस पड़े, उन्होंने आशीर्वाद दिया। उसके बाद आंटी जी अपने घर चले गए। कुछ दिनों बाद आंटी जी फिर आए, गुरुजी के पास बैठे तो गुरुजी ने बोला, आंटी चाय पियोगे। तो आंटी ने बोला, हाँ जी गुरुजी।
तो गुरुजी ने किसी को बोला तो चाय आ गई। आंटी जी ने चाय पी। चाय ख़त्म होने के बाद गुरुजी ने दोबारा पूछा, आंटी और पियोगे? तो गुरुजी ने जैसे ही पूछा, आंटी ने बोला, अगर आप बोल रहे हो तो पी लूँगी 1 कप और। तो आंटी ने फिर दूसरा कप भी पी लिया। उसके बाद 2 कप ख़त्म करने के बाद आंटी जी गुरुजी के चरणों के पास बैठे थे, वैसे ही वो चरणों में हमेशा के लिए लीन हो गए। ये है हमारे गुरुजी। संगत जी, जो भी हम इच्छा गुरुजी से करते हैं, मांगते हैं, वो ज़रूर पूरी होती है अगर वो हमारे हित में है। कई बार ऐसा होता है कि हम बोलते हैं हमने तो ये मांगा था गुरुजी से, गुरुजी ने दिया नहीं, लेकिन वो देंगे वही जिसमें हमारी भलाई होगी, चाहे वो हमारी किस्मत में हो चाहे ना हो। जिसमें हमारा हित नहीं, चाहे आप जितना मर्जी मांगो, वो देंगे नहीं। ये इसी बात का सबूत है कि गुरुजी हमारी कितनी फ़िक्र करते हैं। इतना हमारे असली माँ बाप भी नहीं करते गुरुजी, जितना गुरुजी करते हैं। संगत जी, आप गुरुजी पे विश्वास करके देखिए, आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कैसे ज़िंदगी दिन प्रतिदिन बदलने लगती है। गुरुजी के जितने भी सत्संग होते हैं उसमें जाइए, प्रसाद लीजिए, तो सारी टेंशनों से आप दूर हो जाएंगे। गुरुजी की शरण में अगर हम रहते हैं तो हमारी किस्मत अपने आप बदल जाती है, रिश्ते अपने आप सुधर जाते हैं। जितनी मर्जी बड़ी बीमारी हो वो ठीक हो जाती है। लेकिन गुरुजी ने ये कभी नहीं कहा कि अगर बीमारी है आपने दवाई नहीं लेनी, बस दवाई लेनी है गुरुजी के जल प्रसाद से लेनी है। क्योंकि जल प्रसाद में इतनी शक्ति है कि बड़ी से बड़ी बीमारी ठीक कर देते हैं। संगत जी, कितने ही सत्संग हैं जिसमें संगत जी यही बताती है कि मेरे को कैंसर तक की बीमारी ठीक हो गई, मेरा कर्जा उतर गया, मेरे जो रिश्ते ख़राब हो रहे थे उनमें मिठास आ गई, जो तार टूट चुके थे वो दोबारा जुड़ गए हैं। तो गुरुजी की महिमा जितनी भी कहें उतनी कम है। गुरुजी को पाने का, वैसे तो गुरुजी ने कोई भी हमें अहम वहम बताया नहीं, सब दूर ही रखा है। आप सुबह उठ के शाम को, सुबह दोपहर को, जब मर्जी गुरुजी का नाम ले सकते हो। कोई भी गुरुजी ने हमें वहमों में नहीं डाला। लेकिन मेरा अपना एक्सपीरियंस है, अगर आप अमृत वेले उठ के गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे संगत जी, जो चीज़ आपको 1 महीने में मिलनी है, मैं पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ, मैं वही कह रही हूँ संगत जी जो गुरुजी कहला रहे हैं। अगर आप अमृत वेले में उठोगे, सुबह नहा धो के गुरुजी का मंत्र जाप करोगे, तो जो चीज़ आपको 1 महीने में मिलनी है, हो सकता है वो आपको 15 दिन में मिल जाए। चाहे वो कितनी मर्जी बड़ी चीज़ हो, कितनी मर्जी आपकी पुरानी इच्छा हो, गुरुजी मानेंगे ज़रूर। बशर्त ये है पूर्ण समर्पण गुरुजी के ऊपर। अगर विश्वास करोगे तो गुरुजी उतना ही जल्दी अपना काम करोगे। अगर आप ये करोगे कि गुरुजी ने तो मेरा नहीं किया, ये सत्संग मैं सुन रही हूँ, इनका कर दिया, उनको कर दिया, मैं भी तो गुरुजी को मानती हूँ, मैं भी मंत्र जाप करती हूँ, मेरा गुरुजी ने काम नहीं किया, ये चीज़ें आपके अपने दिमाग में लेके नहीं आनी संगत जी। आपने गुरुजी पे पूर्ण विश्वास, पूर्ण समर्पण करना है। इस दौरान कोशिश करें किसी की चुगली निंदा ना करें, क्योंकि गुरुजी ये बोलते हैं कि कोई भी आपको अगर बुरा कहता है, बुरा करता है, आपने उसका जवाब नहीं देना। अगर आप जवाब दे दोगे तो मैं क्या करूँगा? अगर आप चुप रहोगे, सहन कर लोगे, बर्दाश्त कर लोगे, तो जवाब मैं दूँगा। और जब मैं जवाब दूँगा तो सामने वाले के पास कोई जवाब होगा ही नहीं।
इसलिए गुरु जी आप संगत जी आप गुरु जी पर पूर्ण विश्वास रखिए, गुरु जी को मानिए। गुरु जी परम परमात्मा सदा शिव हैं, पूर्ण शिव हैं गुरु जी। गुरु जी को मिलने से पहले मुझे यही था कि कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, सिर्फ परमात्मा की ही पूजा कर सकते हैं हम। बाकी इंसान सारे जो भी ये बाबे हैं, गुरु हैं, ये सारे आम हैं। लेकिन गुरु जी को मिलने के बाद, जुड़ने के बाद गुरु जी के साथ मुझे ये ही यकीन हुआ है कि परमात्मा के बिना, परमात्मा के बगैर भी गुरु जी जैसे गुरु को परमात्मा के रूप में पूजा जा सकता है, क्योंकि वो खुद ब खुद परमात्मा सदाशिव हैं। तो आज का सत्संग इतना ही था संगत जी। अगर मुझसे कोई भूल चूक हुई हो तो माफ़ करना। और अगर आपका कोई सत्संग है तो जो स्क्रीन पे नंबर शेयर किया हुआ है उस पे आप अपना कोई भी सत्संग शेयर कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपके सत्संग को पेश किया जाए वीडियो के ज़रिए, ताकि आपका जो सत्संग है वो दूसरे लोगों तक पहुँचे और आपकी जो तकलीफ़ें हैं गुरु जी जल्द से जल्द ठीक करें। एंड में मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी।